हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं लैंग्वेज बीएससी बीएड आईटेप कोर्स का। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 का 3rd चैप्टर, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, यानी कि जो मैसेजेस हैं जो हम कन्वे करेंगे वो मस्ट बी अनएम्बिगियस यूजिंग सिंपल लैंग्वेज, लाइक कि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए और उसमें सिंपल भाषा का यूज़ होना चाहिए और वो एक स्ट्रक्चरल वे में हो ताकि कन्फ्यूज़न को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई रीअरेंज देखें, मान लो हम कोई भी सेंटेंस को हमने बोला है तो उसके अगर हम वर्ड्स इधर उधर कर दें तो क्या है, मुझसे मैसेज क्या होगा, उसका एक स्ट्रक्चर हमने बिगाड़ दिया तो हम उससे डिकोड नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, पर अगर हम उसको सिंपल लैंग्वेज में रखेंगे और स्ट्रक्चर होगा उसका सही, तो वो क्या इंश्योर करेगा, उसकी एक्यूरेट डिकोडिंग, यानी कि हम सही से उसको समझ पाएंगे। रिड्यूसिंग एरर्स इन इंटरप्रिटेशन अक्रॉस डाइवर्स ऑडियंस, कि हम मतलब सिंपल भाषा में यही मतलब है इसका कि अगर क्लैरिटी और प्रिसीजन से हम मतलब करेंगे उसमें, या कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा और उसको मैसेज को इंटरप्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। प्रोवाइड ऑल रिलेवेंट डिटेल्स विदाउट ओमिशन, आंसरिंग हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई एंड हाउ। मीन्स कि अगर हम कोई भी डिटेल प्रोवाइड करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी नोटिस की ही बात करें तो उसमें क्या है, जैसे हम लिखते थे ना नोटिस की स्कूल में आज ये फंक्शन है, तो हम उसमें बताते हैं कि कहाँ होना है, कब होना है, कैसे उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो उसमें सभी सवालों के जवाब होने चाहिए और उसमें सारी रेलिवेंट डिटेल्स होनी चाहिए। कंप्लीटनेस प्रिवेंट्स इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, कि जो अगर पूरी तरीके से उसमें कंप्लीटनेस होगी ना तो उसमें हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग आएगी, और अगर नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा और हम अच्छे से डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। द नेक्स्ट इज़ कंसाइजनेस एंड फीडबैक, यानी कि जो हमने मैसेज को दिया वो कंसाइज, यानी कि छोटे से छोटा हम जितना भी लिख सकते हैं वो करें, और हम जो रिसीवर जिसने मैसेज रिसीव करा उसका रिस्पॉन्ड भी ले सकें, कि उसका रिस्पॉन्ड भी लेना चाहिए, जिससे जिस फ्रॉस्टर्स एफिशिएंसी, कन्फर्म्स कम्प्रीहेंशन एंड अलाउज रियल टाइम एडजस्टमेंट। मान फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं कि कोई भी दो जनों के बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है, जो सेंडर है मतलब कोई ड्रामा से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम जो सामने वाले को स्क्रिप्ट देते हैं अगर, तो उसमें क्या होगा, अगर हमने उसको अच्छे से समझा दिया रिसीवर को, और फिर अगर हम उससे फीडबैक लेके हाँ हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं तो हम कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसमें, और उसमें अच्छी सी एफिशिएंसी लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज कोर्टसी, करेक्टनेस एंड कंसिडरेशन। यूज़ पोलाइट एक्यूरेट लैंग्वेज टेलर टू ऑडियंस नीड्स, कल्चर एंड कंटेक्स्ट, यानी कि अगर हम कोई भी कम्युनिकेट करना है हमें तो हमें उसमें पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, सही होनी चाहिए और ऑडियंस के हिसाब से हो, मतलब ऑडियंस नीड और उनके कल्चर के हिसाब से, और जिस कंटेक्स्ट में आप बात करें तो उसी पे ही रहो। ठीक है, इधर उधर की फालतू बातें ना करना। ठीक है, दीज बिल्ड रैपोर्ट, क्रेडिबिलिटी एंड एम्पैथी, एनहांसिंग रिसेप्टिविटी एंड ट्रस्ट, यानी कि अगर हम अच्छे से अपनी बात को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, और सामने वाले की समझ के उसको करेंगे तो क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके की एस्पेक्ट्स की। इसके की एस्पेक्ट्स क्या है कि प्रिंसिपल्स इंटीग्रेट एथिकल कंसिडरेशन, यानी कि इसमें क्या आ जाता है, ऑनेस्टी आ जाती है, और कॉन्फिडेंटली हम प्रैक्टिकली हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि लिसनिंग हो गया, और फिर हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, कि हम डिपेंड करते हैं कि हम कैसे बात कर रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल येट फ्लेक्सिबल, इंटरडिपेंडेंट, जैसे कि क्लैरिटी एड्स कंप्लीटनेस। अगर हमारी मैसेज में क्लैरिटी होगी तो उसमें क्या होगा, कंप्लीटनेस भी होनी चाहिए। एंड measurable by outcomes like response accuracy, they promote effectiveness in barrier prone environments. Now let us talk about types of communication. पहला आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चरल होता है और ऑफिशियल, यानी कि जैसे हम कोई भी एग्जांपल से समझे, फॉर्मल होता है कि हम किसी ऑफिशियल्स के साथ बात करें या कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है
या फिर प्रोटोकॉल्स जो होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मेमोज़ और रिपोर्ट्स। ठीक है, मेमोज़ क्या होता है? तो जो मेमोज़ होता है वो होता है कि एक ना रिटर्न डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं इसको, जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होगा। आसान भाषा में हम ऐसे कहें कि कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज होता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है और स्पेसिफिक अगर किसी कंपनी का लिया जाए या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ होती है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, इट इंश्योर्स डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, कैजुअल और अनस्ट्रक्चर्ड वे में हम क्या करते हैं, अपनी बातों को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि दो दोस्तों की बात में हो गया या फिर दो कलीग्स आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, कोई ऐसे ऑफिशियल मतलब प्रोटोकॉल्स में बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो कोई भी ऐसे अपने ही वे में वो बात कर सकते हैं, तो वो इनफॉर्मल हो गया। इसमें क्या होता है, कभी कभी र्यूमर्स भी फैल सकते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है स्प्रेड। ठीक है, थर्ड वन इज़ ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। स्पोकन वर्ड जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशंस और कॉल्स हम बात करते हैं, या अपनी टोन उसमें मैटर करती है। और पेस यानी कि स्पीड, कन्वेइंग न्यूआंस, इट अनेबल्स इंस्टेंट फीडबैक एंड रिपोर्ट बट रिस्क मिस हियरिंग विदाउट रिकॉर्ड्स। लाइक हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं सामने से, ओरली बात कर रहे हैं, तो हम क्या होगा उसी टाइम इंस्टेंट फीडबैक भी ले सकते हैं। पर इसमें क्या होता है कि कभी कभी मिस हियरिंग भी हो जाती है कि हमें कहीं ध्यान से सुनना रह जाता है विदाउट रिकॉर्ड, यानी कि अगर हम वो बात की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम उसको रिपीट पे सुनकर क्लियर कर सकते हैं ना। नेक्स्ट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होती है, इसका मतलब होता है कि बॉडी लैंग्वेज और उसके गेस्चर से, पोस्चर से, एक्सप्रेशन से बात करना। जैसे आप बच्चों ने कभी करा हो, जैसे लाइब्रेरी के लेक्चर में जाकर तो वहाँ पे चुप रहना होता था, पर फिर भी फ्रेंड्स क्या करते हैं आपस में गेस्चर से, मतलब ऐसे ही बिना बोले भी बातें करने लग जाते हैं ना, एक्सप्रेशन से ही, इशारों इशारों में बात करना जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 55 to 93% तो हमारा इमोशनल मीनिंग होता है, और इट रेनफोर्स और कंट्रडिक्स वर्ड्स वेरिंग बाय कल्चर। आज के लेक्चर में हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, नेक्स्ट टॉपिक हम वो करेंगे। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। Okay, see you in the next one. Bye bye. Thanks for watching.